साथियों, आज है मेरे साथ युवा योगिनी, जावरा से एकमात्र ऐसी युवा योगिनी जो बेंगलुरु में जाकर योगा थेरेपी में मास्टर डिग्री कर रही है, जो इंडिया की बेस्ट योगा यूनिवर्सिटी एस व्यासा, वहाँ से ये योगा में पीजी कर रही। तो मैं सुहानी को हरिओम बोलता हूँ। साथियों, वास्तव में योग जीवन का एक आचरण बन जाए, योग हमारी लाइफ स्टाइल बन जाए, फिर हमारे जीवन का हर कर्म योगमय हो जाता है। तो आज हम सुहानी से इन्हीं विषयों पे थोड़ी सी बात करेंगे। सुहानी, सबसे पहले बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ में किया? मैंने ग्रेजुएशन बैचलर्स इन होम साइंस में किया है, प्लस स्पेसिफिक इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में किया है। और इंटर्नशिप करी न्यूट्रिशन में, और मैं मास्टर्स भी न्यूट्रिशन में ही करना चाहती थी, पर किसी रीज़न से योगा की फील्ड में आ गई। योगा की फील्ड में किसी रीजन से, यानी आपके अंदर योगा के गुण मतलब तो बचपन से पहले से योगा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं पापा से इंस्पायर थी योगा को लेके। हाँ। और कहीं ना कहीं पर मुझे कुछ नॉलेज नहीं था योगा के बारे में। लगता था कि आसन करना योगा होता है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है। हाँ। पर फिर मैं इंदौर में QCI जो कोर्स होता है, तो वो ऐसे ही होता है ना कि कॉलेज का टाइमिंग बहुत शॉर्ट होता है, फ्री होते हो, कुछ भी सीख सकते हो नया। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कॉलेज का इतना लोड नहीं होता है, तो मैं कुछ और भी सीख सकती हूँ। तो ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक योगा क्लास के बारे में पता चला। तो वहाँ पे मैंने पूछा ऐसे ही, तो मुझे QCI कोर्स के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया उस टाइम पे, और अप्लाई कर दिया। और जब मुझे उसके रिजल्ट मिलने लगे पॉजिटिव, तो फिर मैंने पापा को बताया, और पापा ने मेरे को किसी चीज़ उस टाइम पे मना नहीं किया उसके लिए, क्योंकि उस समय 21 जून आया था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी बहुत जगह परफॉर्म करने की। तो ऐसे योगा का रियल मीनिंग मेरे को वहाँ पे समझ में आया कि योगा सिर्फ आसन नहीं है, उसके अलावा उसमें बहुत कुछ है जो आपको पढ़ना होता है, और बहुत कुछ है, मतलब जैसे साइंस होता है ना, बिल्कुल योगा एक साइंस है। आपको बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी पता होती है, उसके बाद ही आप किसी आसन से बोल सकते हो। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि अर्धमस्तिष्क आसना से डायबिटीज़ क्योर होता है, तो कैसे होता है, कहाँ पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, वो अगर आपको पता होगा तो आप पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो आसन। बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, सुहानी ने योगा का साइंटिफिक जो रिजल्ट होता है वो उसके बारे में बताया है। सुहानी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि युवा जो है वो योग से क्यों जुड़े, युवाओं को क्या वो योगा की तरफ क्यों आए, आखिर ऐसा क्या है योगा में? योगा सबसे पहला रीज़न है कि पोस्चर देख के कोई भी योगा का सिंपल सबके लिए मतलब आसना है। तो जब लोगों ने देखा कि यार आसना करने से सच में उन लोगों को, जैसे वेट गेन आजकल बहुत बड़ा इश्यू है, PCOD, वेट गेन, ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम, और जब उन्हें लगा कि योगा से इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, प्लस मेंटल पीस, जो कि सबसे ज़्यादा, जैसे आप अगर जिम में जा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करके आऊँगी, मैं उसके बाद इतनी काम नहीं होंगी, पर योगा क्लास के बाद माइंड जो होता है वो शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान को मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होती है। फिजिकली मैं कितना भी फिट हूँ, अगर मेरी माइंड की स्टेट सही नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मेरा कहीं ना कहीं डाइवर्शन चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं वो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज पे भी आगे अफेक्ट करेगा। तो मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आजकल योगा इतनी जल्दी योगा की पॉपुलरिटी बढ़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल पीस। मेंटल पीस, बहुत ही अच्छी बात बताई कि युवाओं को मानसिक विकास और अपनी मानसिक शांति, जो आजकल बहुत ही भटकाव चल रहा है, परेशानियां चल रही, डिप्रेशन का माहौल है, ऐसे में योगा जो है वो मेंटल रिलैक्सेशन देता है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप कितने तरह के आसन अच्छे से लगा लेते हैं? आपको कितने तरह के आसन आते हैं? ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकती, पर हाँ, पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। मतलब स्ट्रेचिंग होना, हेड स्टैंड करना, ये सब, मतलब फियर, एक बार अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर हो जाते हो, कंसिस्टेंसी से आप प्रैक्टिस करने लगते हो, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक दिन था जब मुझसे हेड स्टैंड भी नहीं होता था, मुझे लगता था कि ये हो गया मतलब सब कुछ हो जाएगा, पर अब वो इतना बेसिक हो गया क्वेश्चन मेरे लिए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू करी। यहाँ पर भी आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो फिर करनी है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, सुहानी और इनके पापा संजय जी सुराणा हमारे पतंजलि परिवार से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी योग के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। तो सुहानी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जावरा और इसके आसपास भी योग में आप स्टडी कर सकते थे, तो एस व्यासा का आपको कैसे पता चला, या वहाँ तक बेंगलुरु की यात्रा आपने कैसे की? मैं मतलब जब मेरा बैचलर खत्म हुआ था, मुझे लगा कि मुझे न्यूट्रिशन मास्टर्स में नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे मास्टर्स अब योगा में करना था। मैंने सोचा न्यूट्रिशन और योगा को कंबाइन किया जा सकता है आगे जाके, ताकि पर्सन की डाइट के बारे में भी और योगा के बारे में, दोनों से उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे मैं गूगल पे सारी यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर रही थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी योगा में कहाँ से मास्टर्स होते हैं। तो मुझे एस व्यासा के बारे में पता चला। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने एस व्यासा से पहले मास्टर्स या PhD ऐसे कोर्सेज कर रखे थे, तो उनसे कांटेक्ट किया मैंने, पता किया कैसा कॉलेज है,
और फिर ऐसे जब पता चला तो फिर मैंने सोचा ठीक है मेरे को वहीं पे जाना है, फिर मैंने अप्लाई कर दिया वहाँ पे। मतलब मेरे पास ऑप्शन मुंबई, बैंगलोर, मतलब पापा ने इंडिया में कहीं भी जाने के लिए इनको अलाउ कर रखा था, पर मुझे किसी बेस्ट कॉलेज में जाना था जहाँ मैं सच में समझ सकूँ योगा क्या होता है, क्योंकि आसना कोई भी कर सकता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो हेड स्टैंड आप 10 दिन में कर सकते हो, पर समझना कि योगा के पीछे का साइंस क्या है। हम लोगों को वहाँ पर आसना सिर्फ सुबह 1 घंटा कराते हैं, उसके अलावा दिन भर हमारी थ्योरी क्लासेस होती है, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिलोसॉफी की एशियन जो भी टेक्स्ट बुक है, भगवद गीता हो गई, हट्ट योगा प्रदीपिका, पतंजलि योगा सूत्रा, तो सारे सूत्रास के साथ उनका मीनिंग के सच में आसना क्या होता है और आसना कब करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रही हूँ कि मैं एक योगिनी हूँ उस बेसिस पे कि मैं आसना करती हूँ, पर उससे पहले मेरे को यम, नियम, प्राणायाम, हाँ अष्टांग योगा, तो अष्टांग योगा के लिंक के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। आपको लाइफ में, अगर मैंने लाइफ में ठीक है मैं कोई प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने फेथ शो नहीं किया, विश्वास नहीं दिखाया खुद में, तो मैं कितनी भी बार ट्राई कर लूँ वो पोस्चर मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब आप ये चीज़ें समझ जाते हो थ्योरेटिकल, और आपका माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि बॉडी से खेलने से पहले आपको दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। तो जब आप दिमाग में क्लियर कर लेते हो कि ये हो जाएगा और मुझे करना ही है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसीलिए प्रिपरेशन बोलते हैं इनको, यम, नियम और ये सारी प्रिपरेशन मेथड है, और प्राणायाम भी इसलिए प्रिपरेशन मेथड है क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग पे आपका कंट्रोल आ जाता है तो आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, और कहीं ना कहीं क्लिनजिंग होती जाती है, तो आगे जाके जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हटते जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके लिए आसना और इजी होता जाता है। बहुत अच्छा। तो साथियों, इनके आप जब योगा पोस्चर और ये देखना चाहें तो इनके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। वो हम आज उस प्रैक्टिकल सेशन पे नहीं जाते, तो निश्चित ही एस व्यासा से इनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में ये एक्सपर्ट होगी और जावरा का नाम रोशन करेगी। तो मैं सुहानी से कहना चाहूँगा कि एक आध कुछ प्राणायाम आप करके बताएं, या कोई ऐसी बैठे बैठे कोई एक्टिविटी या कोई योग की जो एक सिंपल घर पे कोई भी युवा लड़की कर सके, ऐसा कुछ बताइए आप। कपाल भाती, जो कि बहुत अच्छी मेथड है क्लींजिंग के लिए, बेस्ट प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम बता रहे हैं? हाँ, बताइए। आप में भी करूँगा आपके लिए जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है सिटिंग का, चाहे आप अगर पद्मासन में बैठ सकते हो तो ठीक है, वरना आप सिंपल सुखासन में बैठ सकते हो। कोशिश करना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, हेड अप हो, ऐसे झुक के नहीं बैठना और ऐसे नहीं बैठना है, शोल्डर पीछे रोल होंगे, हाथ मुद्रा में। उसके बाद एक बार लॉन्ग इनहेलेशन करना है, सांस लेना है, उसके बाद सांस छोड़ना है कंटिन्यूसली। इसके बाद आपको रियलाइज होगा कि कुछ सेकंड तक आपको ब्रीदिंग करनी नहीं पड़ेगी अपने आप, क्योंकि ऑक्सीजन इतना हो जाता है उस टाइम पे बॉडी में कि ब्रीदिंग कुछ सेकंड आपको नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स है। प्लस अगर आपको लोअर बैक पेन हो तो प्लीज़ वॉल के सपोर्ट से करना है, क्योंकि स्ट्रोक जब भी आप मारते हो तो लोअर बैक पे सपोर्ट आता है। तो कोई भी प्राणायाम या आसना को करने से पहले उसके लिमिटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। कपाल भाती प्राणायाम सबके लिए अच्छा है, सबको करना चाहिए। तो सुहानी, आगे क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन जो हुआ है इसके बाद की जो एक डिसीज फ्री लाइफ व्यक्ति रहे, इसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? आपके दिमाग में क्या चलता है? ये लॉकडाउन का टाइम आया है, इसके बाद का क्या टाइम होगा? यंगस्टर्स के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो लोगों को घर में रहना पड़ता है, तो अब लोग टाइम निकाल के घूमने जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि दिन भर बैठ नहीं सकते, नेचर से जुड़ने की। हाँ, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आज दिन भर खाया, दिन भर बैठे, तो कहीं ना कहीं वो रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि घूमना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत से लोग अभी मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि यार हम घर पे सिर्फ खाते रहते हैं, पेट बढ़ गया, क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि उनके पास टाइम आया है सोचने के लिए। तो अब जब टाइम मिला है तो वो चीज़ें सोचने लगे हैं, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, बॉडी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अभी खाना को मिल रहा है और सोने को मिल रहा है और कुछ नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, पर फिर भी फ्री है कहीं ना कहीं इंसान। तो अभी सोच रहा है तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, हमें करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें अब इम्प्रूव होगी और जंक फूड और ये सब कम हो जाना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। सभी को नेचर से जुड़ना चाहिए, योग से जुड़ना चाहिए। और आपका इंस्पायर कौन है? इंस्पायरिंग कौन करता है आपको सबसे ज़्यादा? पापा जो स्वामी रामदेव जी के भक्त हैं और हमेशा योग और पतंजलि के लिए लगे रहते हैं। तो और कोई मैसेज आप देना चाहें, कोई आपकी दिल की बात ऐसी जो आप बोलना चाहें तो आप? मतलब मैं जब जैसे योगा कर रही हूँ तो लोगों के लिए बहुत इजी होता है मुझसे बोलना कि यार सुहानी पेट कम करना है, आसन बता दे,
सुहानी क्लास शुरू कर दे। पर जब मैं उनसे बात करती हूँ ना कि क्योंकि मैंने योगा में बहुत स्पेंड किया है तो मुझे उसकी वैल्यू पता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं। तो आप किसी से भी एकदम उठा के पूछ लेते हो कि भाई ये चीज़ ऐसे बता दे, और जब मैं अगर उनको बोलूँ ना ये चीज़ चार्जेबल है तो वो फिर एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। तो कोई भी इंसान अगर कोई आर्ट है उसके पास तो उसको उसकी कदर करनी आनी चाहिए दूसरे इंसान, वैल्यूएबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सच में योगा सीखना है तो फिर आप, क्योंकि आप जिम की मेंबरशिप लेते हो 3 महीने की, उसमें से 1 महीना जाते हो पर फिर भी वहाँ पैसे लगा के आते हो ना, तो बहुत इजी होता है किसी से भी कुछ भी पूछ लेना कि ऐसे, और डायरेक्ट कॉल करके पूछेंगे ऐसे कि सुहानी ये काम करने के लिए बता दे, इसके लिए बता दे। पर जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि ये चार्जेबल होगा, उसका एक प्लान होगा, क्योंकि आप सबका बॉडी टाइप अलग होता है, आप किसी को भी कॉमन चीज़ें नहीं बता सकते हो कि ये खा लो, ये प्रैक्टिस कर लो। अगर किसी ने मुझे बोला कि मोटापा कम करना है, प्रैक्टिस बता दो, और मुझे पता ही, उसने बताया नहीं कि उसको लोअर बैक पेन या सर्वाइकल पेन है, और मैंने उसको बता दिया ये कर ले, तो मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो हम लोग, इसलिए मैं मास्टर्स कर रही हूँ इसमें, ताकि मुझे स्पेसिफिक पता हो कि किसको क्या करना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से उसको बताऊंगी। पर लोगों को सिर्फ सिंपल जानना होता है कि मैं ये आसन कर लूँगी, इससे हो जाएगा क्या। तो निश्चित ही बहुत सही कह रहे हैं आप कि योगा इतना इजी भी नहीं होता है, उसको एक प्रॉपर वे में करना होता है। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हम मेकअप के लिए, हमारे जो दूसरे ऐसे खर्चे जो है उनको कम करके हमको योगा, नेचर, इसके लिए हमको थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना चाहिए। कोई भी आर्ट हो किसी का, आप डायरेक्ट उससे नहीं, किसी के भी आर्ट की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो डांस हो, योगा हो, कुछ भी हो, क्योंकि जब तक आप उसके आर्ट की वैल्यू नहीं करोगे आप उतना बेनिफिट मिलेगा भी नहीं आपको। क्योंकि अगर मुझसे आप पूछोगे कि ऐसे बता दो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी सिंपल, पर अगर आप जब मुझसे बोलोगे कि नहीं आपको प्रॉपर प्लान चाहिए तो सच में आपको इफेक्ट होगा। और जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे देते हो ना तो आप उसके लिए थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि पैसे दिए मेरे को अब करना पड़ेगा। पर अगर आपको कोई चीज़ फ्री में बताता है ना तो बस आप ठीक है सुन लिया और फिर निकाल देते हो काम से। तो साथियों, आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई सुहानी ने। अगर आपको न्यूट्रिशंस, योगा और ऐसी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कभी भी। तो आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत हमको इंस्पायर किया इस लॉकडाउन के दौरान। तो हम यहीं पे हमारे विराम देते हैं। आपको प्रणाम।